इस समय नवीनानंद पिटारा खोलकर अपना वेश परिवर्तन करने बैठे। चिकने बालों को पीठ पर फहराए हुए, उस पर खैर का टीका फटीका लगाकर नवीन लता पुष्पों से सर ढककर शांति खासी वैष्णवी बन गई। सारंगी उसने हाथ में ले ली। इस तरह वह अंग्रेज शिविर पहुंच गई। काली मूंछों वाले सिपाही उसे देखकर पागल हो उठे। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर कर गवाना शुरू किया। कोई ख्याल गवाता, कोई टप्पा, कोई गजल। किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल, तो किसी ने मिठाई, किसी ने पैसे दिए तो किसी ने चवन्नी ही दे दी। इसी तरह वैष्णवी अपनी आंखों से शिविर का हालचाल देखती घूमने लगी। सिपाहियों ने पूछा, अब कब आओगी? वैष्णवी ने कहा, कैसे बताऊं, मेरा घर बड़ी दूर है। सिपाहियों ने पूछा, कितनी दूर? वैष्णवी ने कहा, मेरा घर पदचिन्ह में है। शांति उठकर खड़ी हो गई। जो आए थे उन्होंने कहा, रो नहीं बेटी। जीवानंद को शांति ने पहचाना। वह जीवानंद की देह थी। सर्वग क्षत विक्षत रुधिर से सने हुए थे। शांति यह कहकर वे महापुरुष शांति को रणक्षेत्र के मध्यम में ले गए। वहीं शवों का एक स्तूप लगा हुआ था। शांति उसे हटा ना सकी थी। उस महापुरुष ने स्वयं शवों को हटाकर एक शव बाहर निकाला। शांति ने पहचाना वह जीवानंद की देह थी। सर्वग क्षत विक्षत रुधिर से सने हुए थे। शांति सामान्य स्त्री की तरह जोरों से रो पड़ी। महापुरुष ने फिर कहा, रो नहीं बेटी, क्या जीवानंद मर गए हैं? शांत होकर उनका शरीर देखो, नाड़ी की परीक्षा करो। शांति ने शव की नाड़ी देखी। नाड़ी का पता न था। वे बोले, छाती पर हाथ रख कर देखो। शांति ने छाती पर हाथ रख कर देखा, गतिहीन ठंडा था। फिर महापुरुष ने कहा, नाक पर हाथ रख कर देखो, कुछ भी श्वास नहीं है। शांति ने देखा किंतु हताश हो गई। महापुरुष ने फिर कहा, मुंह में उंगली डालकर देखो, कुछ गर्मी मालूम पड़ती है। आशा मुग्धा शांति ने वह भी किया। बोली, मुझे कुछ पता नहीं लगता है। महापुरुष ने बायां हाथ शव पर रख कर कहा, बेटी तुम घबरा गई हो, देखो अभी देह में हल्की गर्मी है। अब शांति ने फिर नाड़ी देखी, देखा कि मंद अति मंद गति है। विस्मित होकर उसने छाती पर हाथ रखा, मृदु धड़कन है। नाक पर हाथ रखकर देखा, हल्की सांस है। शांति ने विस्मित होकर पूछा, क्या प्राण था या फिर से आ गया है? उन्होंने कहा, भला ऐसा कभी हुआ है बेटी? तुम इन्हें उठाकर तालाब के किनारे तक ले चल सकोगी? मैं चिकित्सक हूँ, इनकी चिकित्सा करूँगा। शांति जीवानंद को तालाब पर ले जाकर घाव धोने लगी। इसी समय उन महापुरुष ने लता आदि का प्रलेप लगाकर घाव पर लगा दिया। इसके बाद वे जीवानंद का शरीर सहलाने लगे। अब जीवानंद के श्वास प्रश्वास तेज हो गए। कुछ ही क्षण में उठ बैठे। शांति के मुंह की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, युद्ध में किसकी विजय हुई? शांति ने कहा, तुम्हारी विजय। इन महात्मा को प्रणाम करो। अब दोनों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। किसे प्रणाम करें? समीप ही संतान सेना का विजयोल्लास सुनाई पड़ रहा था। लेकिन शांति या जीवानंद में से कोई भी न उठा। दोनों विमल ज्योत्सना में पुष्पकरणी तट पर बैठे रहे। जीवानंद का शरीर अद्भुत औषध बल से जल्द ही ठीक हो गया। जीवानंद ने कहा, शांति, चिकित्सक की दवा में गुण है। अब मेरे शरीर में जरा भी ग्लानि या कष्ट नहीं है। बोलो अब कहाँ चले संतान? सेना का जयोल्लास सुनाई पड़ रहा है। शांति बोली, अब वहाँ नहीं, माता का कार्योद्धार हो गया है। अब यह देश संतानों का है। अब वहाँ क्या करने चले? जीवानंद, जो राज्य छीना है उसकी बाहुबल से रक्षा तो करनी होगी। शांति, रक्षा के लिए महेंद्र है। तुमने प्रायश्चित कर संतान धर्म के लिए प्राण त्याग दिया था। अब पुनः प्राप्त इस जीवन पर संतानों का अधिकार नहीं है। हम लोग संतानों के लिए मर चुके हैं। अब हमें देखकर संतान लोग कह सकते हैं कि प्रायश्चित के भय से ये लोग छिप गए थे, अब विजय होने पर प्रकट हो गए हैं, राज्य भाग लेने आए हैं। जीवानंद, यह क्या शांति? लोगों के अपवाद भय से अपना कर्तव्य छोड़ दे। मेरा कार्य मातृ सेवा है। दूसरा चाहे जो कहे, मैं मातृ सेवा करूंगा। शांति, अब तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मातृ सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। अब यदि सेवा करोगे तो तुमने उत्सर्ग क्या किया? मातृ सेवा से वंचित होना ही प्रधान प्रायश्चित है, अन्यथा जीवन त्याग देना क्या कोई बड़ा काम है? जीवानंद, शांति, तुमने ठीक समझा, लेकिन मैं अपने प्रायश्चित को अधूरा ना रखूंगा। मेरा सुख संतान धर्म में है, लेकिन कहाँ जाऊंगा? मातृ सेवा त्याग कर घर जाने में क्या सुख मिलेगा? शांति, यह तो मैं कहती नहीं। हम लोग अब गृहस्थ नहीं हैं, हम दोनों ही सन्यासी रहेंगे, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चलो हम लोग देश पर्यटन कर देव दर्शन करें। इसके बाद जीवानंद, इसके बाद शांति, इसके बाद हिमालय पर कुटी का निर्माण कर हम दोनों ही देवराधना करेंगे, जिससे माता
मंगल हो यही वर मांगेंगे। इसके बाद दोनों ही उठकर हाथ में हाथ दे ज्योत्सनामयी रात्रि में अंतर्हित हो गई। हाय माँ, क्या फिर जीवानंद, सुदृढ़ पुत्र और शांति जैसी कन्या तुम्हारे गर्भ में आएंगे?